हरियाणा मॉब लिंचिंग पर भड़के असदुद्दीन अवैसी, बीजेपी आरएसएस पर लगाया समर्थन देने का आरोप। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने हरियाणा मॉब लिंचिंग पर गुस्सा जाहिर करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि संघी गुंडे हमेशा झुंड में आते हैं और सिर्फ कमजोर लोगों को निशाना बना सकते हैं। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे ये पूरे। और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि इसकी इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी सरकार इनका आर्थिक समर्थन करती है। हरियाणा के चरखी दादर में बीफ खाने के शक में एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस मामले में अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने मॉब लिंचिंग को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। अच्छा, आपको मालूम वो जो मारने वाले क्यों जा रहे थे कल्याण को? वो पुलिस में भर्ती का एग्जाम लिखने जा रहे थे। जब वीडियो आम हो गया, उनसे जो सलूक किया गया, तो हजरत रेलवे पुलिस को जरा शर्म आई। असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि संघी हमेशा झुंड में आते हैं और कमजोरों को निशाना बनाकर चले जाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संघी गुंडों ने एक बुजुर्ग मुसलमान को बेरहमी से पीटा। ये लोग हमेशा झुंड में आते हैं और सिर्फ कमजोर लोगों को निशाना बनाकर चले जाते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि इन लोगों में इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी सरकार इनका आर्थिक समर्थन करती है। अशरफ अली सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस का गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है, तो उनको मारा गया, पीटा गया, खूब मारे उनको। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की, मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे ये पूरे। इसके आगे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने हरियाणा मॉब लिंचिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गौरक्षकों ने साबिर नाम के शख्स की हत्या कर दी, वहीं नासिर नाम के शख्स को जख्मी कर दिया। उन्होंने कहा कि साबिर की हत्या में 2 लड़के पकड़े गए जो 18 साल के भी नहीं थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर तीखा प्रहार किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री का कहना है कि गौरक्षक के नाम पर हो रहे आतंक को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में अगर कोई सरकार हमारे जान और माल की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो ऐसे सरकार का क्या फ़ायदा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने आगे कहा कि अगर हरियाणा की बीजेपी सरकार जुनैद और नासिर के हथियारों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। दरअसल हरियाणा में बीते 27 अगस्त को चरखी दादर में गौमांस खाने के शक में गौरक्षक दल के लोगों ने 2 प्रवासी मजदूरों की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसमें साबिर नाम के शख्स की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जहां धुले एक्सप्रेस में बीफ ले जाने के शक में एक बुजुर्ग यात्री की लोगों ने पिटाई कर दी। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस बीच हरियाणा के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महाराष्ट्र के मामले में रेलवे पुलिस आयुक्त ने घटना की पुष्टि करते हुए आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस मामले को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। एआईएमआईएम लड़ेगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, किसके साथ होगा गठबंधन? अवैसी के नेता ने किया साफ रुख। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम राज्य में मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी दलों की गतिविधियां तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने दावा किया कि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, आज के दिन हमने रिव्यू लिया है कि कहां पर हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अभी नंबर तो नहीं बता सकूंगा, यकीनन हम कई जगहों पर इलेक्शन लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा, आज के पोजीशन के अंदर हम तो अकेले हैं। अगर कहीं पर कोई अलायंस की बात होती है, कहीं से कुछ चर्चा होती है, तो उसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी किसी के साथ बातचीत शुरू नहीं हुई है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को भले ही आप अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हमारे साथ आज अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं, वो AIMIM के साथ जुड़ रहे हैं। यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर बोले असदुद्दीन अवैसी साहब, कह दी ये बड़ी बात। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी सरकार ये नीति लेकर आई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान सामने आया है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी सरकार ये नीति लेकर आई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने पोस्ट में आगे कहा, अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का कानूनी विरोध भी किया तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा। आपके टैक्स के पैसों से अब IT सेल वालों का घर चलेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोशल मीडिया पॉलिसी लाई है। इसको लेकर सरकार की मंशा है कि अगर कोई आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आरोपी को दंडित किया जाएगा। यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। वहीं इस पॉलिसी के तहत सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करने वालों को 8 लाख रुपए तक का विज्ञापन भी दिया जाएगा, जिसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी सरकार ने नई स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का कानूनी विरोध भी किया तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा। सियासी हुआ रुकड़ी वसीम मौत मामला। कांग्रेस के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उठाए सवाल। हरिद्वार के रुड़की का माधोपुर वसीम मौत प्रकरण इन दिनों चर्चाओं में है। अब यह मामला राजनीतिक हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। खबरों के अनुसार गौ तस्करी के नाम पर उत्तराखंड पुलिस ने मुस्लिम नौजवान वसीम को पीट कर तालाब में फेंक दिया और झूठी कहानी बना दी कि वसीम पुलिस को देखकर तालाब में कूद गया। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि तो फिर वसीम के मुंह और जिस्म पर चोट के निशान कैसे आए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मीडिया में इसका जिक्र भी नहीं है।